हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे क्योंकि आपका सीटेट का एग्ज़ाम अभी एक हफ्ता ही रह गया है, उसमें हो जाएगा और आपकी तैयारी अच्छी हो गई होगी। और जिन बच्चों की तैयारी अभी भी थोड़ी वीक है तो वो प्लीज़ अपनी तैयारी अच्छे से कर लें। और ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो कि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। और मैं इस वीडियो में आज वाइगोत्स्की की थ्योरी करवाने वाली हूँ। डिटेल में नहीं करवाऊंगी, सिर्फ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स करवाऊंगी ताकि आपका टाइम बचे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सबसे पहले तो आप अगर सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको हर साइकोलॉजिस्ट का ये पता होना चाहिए कि वो किस फील्ड या किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो इन्होंने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया था। तो आज मैं इस थ्योरी को, आप जब सीटेट का एग्ज़ाम दे ही रहे हैं तो आपको डिटेल में पता ही होगा कि ये थ्योरी क्या है, इसलिए मैं इसके की पॉइंट्स आज करवाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो पहला पॉइंट है सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की की जो ये थ्योरी है इसको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, हर पॉइंट को मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने कहा था कि बच्चा समाज में रहकर बेहतर तरीके से सीख सकता है। और समाज में सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, संस्कृति क्या होती है, हमारी संस्कृति क्या होती है, जिस तरीके के कपड़े हम पहनते हैं, जो भाषा बोलते हैं, जैसे रहते हैं, उसी को ही संस्कृति बोला जाता है। तो इसमें वाइगोत्स्की ने एक एग्जाम्पल दिया था कि जिस तरीके से बच्चा, जब छोटा बच्चा होता है वो घर घर बनाकर खेलता है, घर घर वाला जो खेल खेलता है उसमें वो अनेक प्रकार के परिवार के सदस्यों की भूमिकाएं निभाता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चा कहाँ से सीखता है, तो ये सारी चीज़ें बच्चा समाज में रहकर ही सीखता है, इसलिए इस थ्योरी को सोशियो कल्चरल थ्योरी कहा जाता है। सेकंड है सोशल कंस्ट्रक्ट विजिट थ्योरी, सामाजिक निर्मितिवाद का सिद्धांत है। आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें कई बार आ जाती हैं कि इस थ्योरी को और किस नाम से जाना जाता है। तो जो वाइगोत्स्की की थ्योरी, जो कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, वो सोशियो कंस्ट्रक्ट विजिट थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है। क्यों सामाजिक निर्मितिवाद का क्या मीनिंग है यहाँ पे। निर्मितिवाद का अर्थ होता है रचनात्मक। वाइगोत्स्की मानते थे कि बच्चा समाज में रहकर रचनात्मक चीजें करके जल्दी सीख जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बताया। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। यानी कि संज्ञान शब्द का मीनिंग क्या है। संज्ञान शब्द का मीनिंग होता है कि ज्ञान का, कि एक बच्चे के ज्ञान का विकास किस तरीके से होता है। ठीक है, जो ज्ञान के विकास की प्रक्रिया है उसे ही संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो एक रस्सी पड़ी हुई है, तो अंधेरा है और एक रस्सी गिरी हुई है, तो बच्चा समझेगा कि ये शायद सांप भी हो सकता है, ठीक है, और रस्सी भी हो सकती है। दोनों ही चीजों में डिफरेंस को पता करने के लिए वो बच्चा क्या करेगा, उस रस्सी के पास जाएगा, उसको देखेगा और फिर कंक्लूजन पर पहुंचेगा कि ये तो रस्सी है, सांप नहीं है। तो इस तरीके से, जैसे ही इस एग्जाम्पल के जरिए जिस तरीके से बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का, संज्ञानात्मक स्तर का जो विकास होता है, उसी तरीके से बच्चे के सामाजिक कारकों एवं भाषा का भी विकास होता है। समाज में रहकर ही बच्चा भाषा का विकास बहुत अच्छे तरीके से कर पाता है। तो यहाँ पर सामाजिक कारकों एवं भाषा, ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं। कई बार सीटेट में आ जाता है कि वाइगोत्स्की ने किस पॉइंट या किस शब्द की तरफ ध्यान दिया था, तो उन्होंने भाषा और सामाजिक कारकों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस थ्योरी का कि वाइगोत्स्की ने जो जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है उसकी तरफ सबसे ज्यादा ध्यान दिया। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक दो लाइन में बता देती हूँ। बच्चा जिस तरीके जो काम कर सकता है और जो काम नहीं कर सकता,
ठीक है, और जो काम वो नहीं कर सकता उसको किसी दूसरे व्यक्ति की मदद से कर लेना। और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है, यानी कि बच्चा जो कर सकता है और बच्चा जो नहीं कर सकता, उन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है उसे ही ZPD कहा जाता है। सपोज करो एक बच्चे को साइकिल चलाना नहीं आता, लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति यानी कि कोई बड़ा व्यक्ति, उसके पेरेंट्स उस साइकिल को पीछे से पकड़ लेते हैं तो बच्चा उस साइकिल को चलाना सीख जाता है। इन दोनों सीमाओं में जो अंतर होता है, यानी कि बच्चा जिस सीमा तक खुद से कोई काम कर सकता है और दूसरे व्यक्ति की मदद से कोई कार्य वो संपूर्ण कर लेता है, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है उसे ही ZPD कहा जाता है। देखिए, अब ये जो ZPD है अब हर टेट एग्जाम में थ्योरीज थोड़ी डिटेल में आने लगी हैं, और ये PRT वाले स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये थ्योरीज को सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, जो कि अब काम नहीं चल पाता एग्जाम में ऊपर ऊपर से देखने से। तो इसलिए आप थोड़ी सी सभी थ्योरीज को थोड़ा डिटेल में करें, ताकि जब भी इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो मैं आपको HTET में दिखा देती हूँ किस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ था वाइगोत्स्की की थ्योरी से। देखो, ये जो 30 वाला क्वेश्चन है ये पढ़ो। वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है। संभावित विकास का स्तर, वास्तविक विकासात्मक स्तर, समीपस्थ विकास का क्षेत्र और सभी विकल्प सही हैं। तो इसका आंसर होगा संभावित विकास का स्तर। मैंने अभी आपको क्या बताया कि बच्चा एक काम को अपने अकॉर्डिंग, यानी कि अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक सीमा तक कर सकता है। मान लो बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, वो साइकिल को पकड़ लेगा और साइकिल के ऊपर भी बैठ जाएगा, लेकिन जब वो उसे चलाने लगेगा तो वो गिर जाता है। लेकिन अगर कोई उस साइकिल को पीछे से पकड़ ले, उसे सहारा दे दे, तो क्या है, बच्चा उसको आसानी से चला सकेगा। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है उसे तो ZPD कहते हैं, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बच्चा किसी कार्य को किसी दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर लेता है, ये ऊपरी सीमा है, तो इसे कहते हैं लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, संभावित विकास का स्तर। और एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल क्या है कि बच्चा एक काम को अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कहाँ तक कर सकता है। कि एक बच्चा साइकिल को सिर्फ पकड़ सकता है, उसके ऊपर बैठ जाएगा, लेकिन वो चला नहीं सकता। ये क्या था, एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल था यहाँ तक। लेकिन जब कोई उस साइकिल को दूसरा सहारा दे देगा, पकड़ लेगा, तो बच्चा उसे साइकिल चलाना सीख जाएगा। तो ये कौन सा लेवल है, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इंटरनलाइजेशन, अंतःकरण। वाइगोत्स्की ने बताया कि अंतःकरण होता क्या है। उन्होंने अपनी थ्योरी में अंतःकरण का मतलब बताया कि नोइंग हाउ, जानना कि कैसे कोई काम कैसे होता है। जैसे कि कप में दूध डालना और साइकिल पर सवारी करना, ये एक सामाजिक उपकरण है, यानी कि बच्चा समाज में ही रहकर इन सभी चीज़ों को सीखता है। तो इंटरनलाइजेशन का मतलब उन्होंने यही बताया कि किसी काम को कैसे करते हैं। बस अगर बच्चा इन चीज़ों को जान लेगा तो वो उसके ऊपर मास्टरी कर लेगा, और मास्टरी कब करेगा, जब वो समाज में रहेगा। ठीक है, तो अंतःकरण मैं इसीलिए इस थ्योरी को इस तरीके से करवा रही हूँ क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम्स है वो इस तरीके से कंडक्ट होते हैं, उनमें इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि आप अब डिटेल में नहीं पूछा जाता, अब आपको एक वर्डिंग दे देंगे जैसे कि इंटरनलाइजेशन। तो किस तरीके से, तो इंटरनलाइजेशन कौन से साइकोलॉजिस्ट से संबंधित है, जैसे कि अभी क्या क्वेश्चन आया था CTET में, एक क्वेश्चन आया था कि ये वर्ड किससे संबंधित है। जैसे कि ये शेपिंग की, ये वाला शेपिंग की संकल्पना दी गई है। द कंसेप्ट ऑफ शेपिंग हैज़ बीन गिवन बाय, कौन से
साइकोलॉजिस्ट से संबंधित था ये? थॉर्नडाइक द्वारा, पावेलोव, स्किनर। तो आंसर होगा स्किनर, क्योंकि स्किनर ने शेपिंग की संकल्पना दी है। इसी तरीके से मैं आपको ये थ्योरी करवा रही हूँ ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो कि इंटरनलाइजेशन क्या है और ये किस साइकोलॉजिस्ट ने इस वर्ड का यूज किया था। तो ये वाइगोत्स्की ने यूज किया था कि बच्चा, आप सिर्फ इतना समझ लो कि अंतःकरण का क्या मीनिंग है। अंतःकरण का मीनिंग है कि जानना कि कैसी चीज़ें, मतलब कि कोई काम किस तरीके से होता है। अगला है रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक शिक्षण में कि एक अध्यापक और 4 या 5 बच्चों का ग्रुप किसी काम पर या किसी भी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, उसको बच्चा उस टीचर की गाइडेंस में 4 या 5 बच्चे किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, उसके कंक्लूजन तक पहुंचते हैं उस टॉपिक के ऊपर। तो ये रेसिप्रोकल टीचिंग क्यों कही? क्योंकि उसने वाइगोत्स्की ने बताया कि एक बच्चा साइकिल पर सवारी तभी कर सकता है जब कोई उसे पीछे से पकड़ ले। तो ये क्या हुई? किसी की गाइडेंस में, किसी के मार्गदर्शन में बच्चा अच्छे तरीके से काम कर लेगा। ठीक है, किसी दक्ष व्यक्ति की सहायता से कोई भी बच्चा उस काम को अच्छे तरीके से कर पाता है। तो इसीलिए उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो पारस्परिक शिक्षण है कि एक बच्चा एक अध्यापक के मार्गदर्शन में अच्छे तरीके से सीख सकता है। नेक्स्ट है इंटरस्पीच, आंतरिक संभाषण। आंतरिक संभाषण में वाइगोत्स्की ने बताया कि एक बच्चा अपनी जो इच्छाओं की पूर्ति है, वो इच्छाओं की पूर्ति नहीं, मतलब कि इच्छाओं को किस तरीके से व्यक्त करता है, रोकर, चिल्लाकर। तो वो ये बताएगा जैसे कि बच्चा रो रहा है तो इससे हमें ये लगेगा कि बच्चे को कुछ चाहिए है, इसलिए वो छोटा बच्चा रो रहा है। तो इनर स्पीच भी, आंतरिक संभाषण भी बाह्य संभाषण की बजाय अधिक प्रभावी होता है, उनका ये मानना था। कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगी अधिगम। सहयोगी अधिगम 4 या 5 बच्चे मिलकर या छोटा सा ग्रुप बनाकर बच्चे अच्छे तरीके से सीख सकेंगे, उनका ये मानना था। क्योंकि जब बच्चे 4 या 5 बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे, अगर किसी को कोई काम नहीं आ रहा तो वो दूसरे के हेल्प से उस काम को आसानी से कर लेंगे। अगला वर्ड है स्कैफोल्डिंग। ये वर्ड कई बार आता है सीटेट में और बच्चों को पता नहीं होता कि ये किस साइकोलॉजिस्ट से संबंधित है। तो ये वर्ड स्कैफोल्डिंग का मीनिंग ये है कि किसी चीज़ का सहारा देना या फिर किसी चीज़ का समर्थन करना। ठीक है, स्कैफोल्डिंग में वही एग्जाम्पल यूज करेंगे कि बच्चा किसी दूसरे के सहारे से या किसी दूसरे व्यक्ति का समर्थन करने से अच्छे तरीके से उस काम को सीख जाता है। तो आई होप बस यही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको करवाए हैं। आजकल थ्योरीज ऐसे ही आने लगी हैं, आपको एक वर्ड दे देते हैं और फिर आपसे पूछा जाता है कि ये किस साइकोलॉजिस्ट ने इस शब्द का प्रयोग किया या किस से संबंधित है ये। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी कि तो प्लीज़ कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपकी सीटेट में हेल्प हो सके और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुंचा देना। तो आई होप आपको सारी चीज़ें पसंद आई होगी। ये थ्योरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ सभी का अलग अलग तरीका होता है करवाने का। तो मैंने जो बेहतर तरीका लगा उस बेहतर तरीके से आपको ये थ्योरी करवाई। आई होप आपको पसंद आई होगी।